नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक सकारात्मक माहौल में भी नकारात्मक रवैया रखना और निराशा के भंवर में डूब जाना। दूसरा, नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक बने रहना और मुश्किल हालातों में भी राह निकाल लेना। हम हमारे इस खास प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही सकारात्मक शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जो हालातों का रोना नहीं रोते, बल्कि अपनी सकारात्मक सोच से हालात बदल देते हैं, जो कहते हैं जीने का नाम जिंदगी। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन लाइनों को चरितार्थ किया है पौड़ी गढ़वाल जिले के एक किसान ने। प्रमोद खंडूरी नाम के इस किसान ने बंजर जमीन को सोना उगलने वाली जमीन में तब्दील कर दिया है और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किया है। लेकिन कैसे, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ पे जो मौसम का अनुकूल होता है, मौसम की खेती होती है, ये बढ़ जाते हैं, सारी खेती बर्बाद हो जाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊपर नीला आसमान और नीचे हरियाली की चादर। ये तस्वीरें पौड़ी जिले के मंडल मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित कमेड़ा गांव की हैं। और ये फार्म हाउस है प्रमोद खंडूरी का, जिनकी इच्छा शक्ति ने बंजर जमीन का सीना फाड़कर फसल को लहलहा दिया है। मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग केवल रोजगार के लिए भाग रहे हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश ये है कि अगर आपकी स्वयं की बड़ी खेती नहीं है तो एक दो युवा मिलके कुछ लोगों से खेतों को लीज पे लेकर के इंटीग्रेटिंग फार्मिंग में जाएंगे तो निश्चित बात है यहीं पे वो 10 से 20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। साल में अगर 1 लाख भी कमाते हैं तो घर में रह के कमाएंगे, कुछ जाएगा नहीं, जाता है, सारी खेती बर्बाद हो जाती है। प्रमोद के जीतोड़ मेहनत का नतीजा है यहाँ का मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बंद गोभी की फसल, टमाटर की यह खेती और पहाड़ों के बीचों बीच बनाया गया कृत्रिम तालाब, जिसमें हो रहा है मत्स्य पालन। करें तो बाजार तो सबसे पहले लोकल हमको काफ़ी मिल जाते हैं लोग यहाँ पर। अब जो बाहर के पौड़ी के लोग, जैसे पसुंडा खाल के पैडल के लोग यहीं आ जाते हैं और कई लोग यहाँ सब्जी लेते हैं। कई लोग हमको सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मैसेज करते हैं और हम उनको यहाँ से सब्जियाँ भेज देते हैं, तो हमें अच्छा मार्केट मिल जाता है। और खेतों में भी सुबह 5 बजे से उठकर प्रमोद हर रोज अपने खेतों में मेहनत करने जुट जाते हैं। सुबह 7 बजे आसपास के कुछ और लोग मेहनत मजदूरी करने यहाँ आते हैं। इस तरह पूरे दिन यहाँ परिश्रम का बीज बोया जाता है और तरक्की की फसल उगाई जाती है। प्रमोद की ये कोशिश हर हाथ को रोजगार भी दे रही है। रोजगार की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो स्थानीय महिलाएं यहाँ पे हैं, जिन्होंने हमके साथ शुरू से काम किया है, स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने हमको एक फॉर्म डेवलप करने में पूरा सहयोग किया है और वही लोग यहाँ पे करते हैं। और हमने 1-2 नेपाली भाई भी रखे हैं जो वैसा काम करते हैं यहाँ पे। साथ में जो गांव की महिलाएं हैं उनको दैनिक मजदूरी पे हम हमेशा यहाँ पे फार्म पे बुलाते हैं, तो हम कम से कम 7 से 8 लोगों को लगातार यहाँ पे रोजगार देते रहते हैं। हाँ, मैं डुंगरी गाँव की रहने वाली हूँ और यहाँ काम करने आती हूँ। यहाँ पे मेरे को दिहाड़ी मजदूरी मिलती है और इसी से हमारा रोजगार चलता है। हमें यहाँ घर परिवार का खर्चा निकल जाता है। हम यहाँ रोज आते हैं, नलाई गुड़ाई करते हैं, हमारा रोजगार चलता है इसी से। आजकल लॉकडाउन है, सब जगह लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कारोबार चलता था वो आजकल ठप हो गया है, वो चल नहीं रहा है ठीक ढंग से। तो इस कारण से हम यहाँ पर खेती का काम करने आते हैं और खेतों में गुड़ाई करते हैं। यहाँ पे हमने सब्जी वगैरह जो भी लगा रखी है, इसी से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्रमोद के इस काम में कृषि विभाग भी पूरा सहयोग कर रहा है। जब भी कोई सलाह की जरूरत होती है
या फिर बीज की डिमांड, कृषि विभाग के अधिकारी प्रमोद का सहयोग करते हैं और प्रमोद उस सहयोग से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। सरकार के सहयोग की बात करें तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमको कृषि विभाग के तहत हमको यहाँ पे घेरबाड़ मिली है। पेयजल का जो ये सिंचाई का जो टैंक है उन्होंने दिया है, और साथ में उन्होंने हमको जो यहाँ पे एरीगेशन सिस्टम दिया है, और मत्स्य विभाग से हमको मच्छी के तालाब के लिए अनुदान मिला है, उद्यान विभाग से हमको पॉली हाउस में अनुदान मिला है। तो ये सरकार की जो स्कीमें हैं वो हम लोगों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा एक मॉडल डेवलप करने की तैयारी डेवलप की है। इसमें हमने सभी चीज़ लिया है, खेती से लेकर पशुपालन, मत्स्य पालन। इससे साथ में क्या हो रहा है, हमारे दो फ़ायदा हो रहे हैं। एक तो जो हमारी बंजर पड़ी जितनी भी भूमि थी वो आबाद हो रही है, और साथ में पलायन भी रुक रहा है, क्योंकि कई लोगों को जो भी यहाँ पे लोग हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग भी बाहर से आए थे, 1-2 लोग, उनका जो परिवार है उनके लिए कुछ करने के लिए था नहीं, तो साथ में हमारे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक पलायन रुका है। साथ में प्रमोद की इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग ने न सिर्फ लोगों को रोजगार दिया है, बल्कि बहुत हद तक पलायन को भी रोका है। प्रमोद खुद 1992 में अपने गांव से पलायन कर शहर गए थे, लेकिन बहुत जल्द ये समझ गए कि बाहर 100 कमाने से बेहतर है घर में रहकर 9 कमाए जाएं और स्थानीय लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार खेती में भी होता है जी। मैं आपको बताऊं कि जैसे पहाड़ी से पलायन की बात होती है तो 92 में मैं भी खुद यहाँ से पलायन करके गया था और मैं वापस बैक आया हूँ, और मैं पौड़ी में पत्रकारिता के साथ साथ अपना ही एक कृषि का कार्य मैंने जो संजोया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आदमी तरीके से काम करे, छोटे स्तर पर करे और उसको इंटीग्रेटिंग में करे, जैसे गाय दूध को करे, मुर्गी पालन करे और गाय का खेती का काम करेगा, तो निश्चित बात है अगर छोटे स्तर पर भी करता है, जैसे 5 से 10 हज़ार रुपये महीना कहीं उसका नहीं जाता है, उसको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी तो भारी थे पहले, हम लोग भी पलायन कर चुके थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जब हमने बाहर की ज़िंदगी देखी थी, यहाँ पे हम 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा, अपनी जेब से फिर भी लग रहा था। लेकिन वापस आए, हमने कहा क्यों ना ये अपनी बंजर पड़ी जो खेती है इसको आबाद किया जाए, और यहीं रहकर हम अच्छे से साल भर में अपना जो भी हम लोगों का है अच्छा जीवन यापन हम लोगों का हो रहा है। अच्छा सा 1-2 लाख रुपए हम साल भर कमा रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें कुछ लग नहीं रहा है, मतलब क्या कुछ जा नहीं रहा है। प्रमोद आज अपनी मेहनत से अपने गांव की मिट्टी में सोना उगा रहे हैं, ग्रामीणों को रोजगार दे रहे हैं, शहरों तक शुद्ध फसल पहुंचा रहे हैं और प्रदेश के साथ देश की तरक्की में भी सहभागिता निभा रहे हैं। प्रमोद सिर्फ एक पढ़े लिखे किसान नहीं, बल्कि मिसाल हैं, जो बंजर में भी बीज उगाने का हुनर जानते हैं, जिंदगी को जीने का सही सलीका जानते हैं और तकदीर बदलने का तरीका भी जानते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए पौड़ी से वीपी बलोदी की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।